जम्मू में 370 का एक और फायदा। जी हां, एक कश्मीरी नौजवान जो ड्राइवर है उसे लूटा गया है, उससे कैश लूटा गया है, उसके साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई है। और ये 370 का एक और फायदा है, खासकर वो लोग, वो पत्रकार लोग, वो पॉलिटिशियंस जो 370 के फायदे गिनवाते हैं, अब कहाँ है वो? ऐसे मौकों पे वो 370 के फायदे क्यों नहीं गिनवाते जब इस तरह के मामलात जम्मू कश्मीर में होते हैं, खासकर जम्मू सिटी में होते हैं। जम्मू सिटी इस वक्त, हम बिहार के हैं, यूपी के हैं, उससे भी बदतर कंडीशन इस वक्त मानी जा रही है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। कभी कोई मर्डर हो रहा है, कभी यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, कभी यहाँ पर किसी को लूटा जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है और दुख की बात यह है कि कुछ पत्रकार, और खासकर एक पत्रकार जो खुद को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, वो ऐसे मामलों में दिखाई नहीं देता है। वो 370 के फायदे तो गिनवाता है, लेकिन 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जो नुकसानात हुए हैं, जो बदलाव आए हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जम्मू कश्मीर पर, वो कभी नहीं बताता है। अगर कभी भी उसने बताया है कि 370 के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं जम्मू कश्मीर पे, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ के माहौल पर, तो ये तो मुझे लगता है किसी ने अभी तक नहीं बताया है। खासकर कुछ खास पत्रकार लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं बताया, जिसमें एक जो है वो सरे फहरिस्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, आप शायद बहुत अक्लमंद हैं, आप समझ गए हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, जम्मू में एक कश्मीरी ड्राइवर को लूटा गया है। उसके मुताबिक जो है, एक गाड़ी आती है, कार आती है, जिसमें 5 लोग सवार थे। वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ लोग नीचे उतरते हैं और उससे एक शख्स हाथापाई करता है और दूसरा उससे पैसे लूट देता है। मजे की बात यह है कि इस गैंग में जो थी, एक लेडी भी सवार थी। जी हाँ, उस गाड़ी में एक लेडी भी थी, वो नीचे नहीं उतरी। ड्राइवर और वो लेडी वहीं पर रहे, 3 लोग नीचे उतर के उस शख्स को लूट लेते हैं। जी हाँ, आप उस शख्स की जुबानी ही सुने। उनमें से 3 लोग नीचे उतर गए, ड्राइवर गाड़ी में ही रहा और वो लेडी गाड़ी में ही रही। उन्होंने, जो 3 लोग आए, एक ने मुझे गले से, यहाँ से कॉलर से पकड़ा, एक ने पिटाई की और एक ने पैसे छीन लिए मुझसे। जी हाँ, ये बहुत अफसोस और दुख की बात है कि इस तरह के मामलात जो हैं जम्मू में हो रहे हैं। जम्मू में कौन किसको लूट ले, ये कभी भी ये मालूम नहीं है। जम्मू एक खूबसूरत शहर है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन न जाने इस मंदिरों के शहर को किसकी नज़र लग गई है कि आए दिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो जम्मू कश्मीर का नाम बदनाम कर रहा है, खासकर जम्मू का नाम बदनाम कर रहा है। जम्मू में इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं, मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, लेकिन उस माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारी पुलिस से गुजारिश है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। उस ड्राइवर के मुताबिक उसने कंप्लेंट जो है दर्ज कर दी है, लेकिन इस वक्त तक उसने बताया कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करे, वहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरास हैं इनकी छानबीन की जाए और जो भी वो गाड़ी थी उसे पकड़ा जाए और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके खिलाफ पीएसए दर्ज किया जाए। जी हाँ, पीएसए जो है ऐसे लोगों पर भी होना चाहिए जो जम्मू में चोरियां कर रहे हैं, जो खासकर जम्मू कश्मीर में कहीं भी चोरी कर रहे हों, या इस तरह से डरा धमका के किसी को लूटना। मुझे तो लगता है इस पर जो है सिर्फ पीएसए ही नहीं बल्कि यूपीएपी के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी एक बार फिर से पुलिस से गुजारिश है, इस शख्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारा पेज जाहिद मीर ZFM JK फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। अगरचे आप यूट्यूब पर हैं तो ZFM JK सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।